हेलो स्टूडेंट्स। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग वोकैबलरी एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्पीकिंग और राइटिंग में अच्छे बैंड्स लेंगे। तो हमेशा बेस्ट आइट्स कोचिंग के लिए याद रखें जीडी इन्फोटेक को। हमारे जो ऑफिसेस हैं वो अमलो, सरहंद और खन्ना में हैं। तो आपको अगर कोई भी ट्रबल है आइट्स में तो आप जो है हमारे नंबर पे कंसल्ट कर सकते हो। तो आज का हम अपना नेक्स्ट सेशन शुरू करने जा रहे हैं वोकैबलरी का। तो हमारे पास पहला वर्ड है स्ट्राइव टू। स्ट्राइव टू का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना, स्ट्राइव करना। आप लोग भी आइट्स पास करने के लिए स्ट्राइव कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो वही वर्ड है टू मेक ग्रेट एफर्ट्स टू obtain समथिंग। इसे हम स्ट्राइव टू बोलेंगे। जोपार्डाइज, जोपार्डाइज का मतलब होता है खतरे में डालना। जोपार्डाइज खतरे में डालना। थ्रेटन टू पुट इन रिस्क। जोपार्डाइज थ्रेटन टू पुट इन रिस्क, किसी को रिस्क में डालना, जोपार्डाइज करना, इसके लिए हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं। उसके बाद है पेरिलस। पेरिलस मीन्स डेंजरस, खतरा। नाम से ही क्लियर, पेरिलस डेंजरस खतरा। इंटरप्ट और स्टॉप सेम वर्ड है, इंटरप्ट और स्टॉप। इसकी जगह पे हम स्टॉप के लिए हिंडर, इम्पीड और हैम्पर वर्ड भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि ये सेंटेंस बनाया हुआ है कि फास्ट फूड हिंडर्स द प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन, कि जो फास्ट फूड है वो चिल्ड्रन की प्रोग्रेस को रोकता है। तो इस जगह पे हमने जो है हिंडर वर्ड यूज किया हुआ है स्टॉप के लिए। उसके बाद है स्टूडेंट हमारे पास यूजलेस। ये मेरा ख्याल पहले भी हो चुका है। जो यूज में नहीं है उसे हम यूजलेस बोलते हैं और इसकी जगह पे हम वर्ड यूज कर सकते हैं अननेसेसरी, फ्यूटाइल और रिडंडेंट। अननेसेसरी, फ्यूटाइल और रिडंडेंट। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कैटर। कैटर का मतलब होता है फूड सर्व करना, उसे हम कैटर बोलते हैं। तो इसकी जगह पे हम सर्व भी यूज कर सकते हैं, कैटर और सर्व। उसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट वर्ड स्क्वेंडर। स्क्वेंडर हम वेस्ट को बोलते हैं, जो फालतू कूड़ा करकट हम बाहर फेंकते हैं घर से, वो स्क्वेंडर है। एक्चुअली वेस्ट जो है मेरे हिसाब से कॉमन वर्ड है, जो स्क्वेंडर है वो अनकॉमन वर्ड है। तो अगर आपको क्वेश्चन में वेस्ट दिया हुआ है तो आप उसे स्क्वेंडर में कन्वर्ट कर सकते हो, या एग्जामिनर ने वेस्ट के रिगार्डिंग आपसे कोई क्वेश्चन स्पीकिंग में पूछा तो आप स्क्वेंडर से उसे रिप्लेस कर सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट 68th वर्ड जो है वो है इग्नोर। इग्नोर का मतलब होता है किसी को इग्नोर करना, मतलब नज़रअंदाज करना। तो इसको भी हम जो है ओवरलुक्ड, इग्नोर बड़ा ही कॉमन वर्ड है और उसकी जगह पे हम जो वर्ड यूज कर सकते हैं वो ओवरलुक्ड। उसके बाद है टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब होता है झुकाव, इसकी जगह पे हम यूज कर सकते हैं प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट थ्राइव और फ्लोरिश। फ्लोरिश का मतलब होता है, या थ्राइव का मतलब होता है बढ़ना। तो उसके लिए हम ग्रो और प्रॉस्पर वर्ड भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट स्टार्टलिंग। स्टार्टलिंग अनकॉमन वर्ड है, आई थिंक सरप्राइजिंग जो है वो एक कॉमन वर्ड है। मतलब स्टार्टलिंग का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा हैरान होना। तो स्टार्टलिंग की जगह पे स्टूडेंट्स हम सरप्राइजिंग यूज कर सकते हैं, या सरप्राइजिंग की जगह पे हम स्टार्टलिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है स्टूडेंट रेजिडेंट्स। रेजिडेंट्स हम उन्हें कहते हैं जो लोकल पीपल हैं, उन्हें हम रेजिडेंट्स का नाम देते हैं। पीपल भी बोल सकते हैं उसे, रेजिडेंट्स भी बोल सकते हैं। और उसके लिए हमारे पास दो अनकॉमन वर्ड्स हैं लेक्सिकल सोर्सेज गेट करने के लिए, इनहैबिटेंट्स और ड्वेलर्स। ये दो वर्ड्स हम जो है इनहैबिटेंट्स एंड ड्वेलर्स, ये दोनों वर्ड हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद 73 है इंक्लूड। इंक्लूड होता है किसी चीज को इंक्लूड करना, उसमें ऐड करना। इंक्लूड का मतलब होता है ऐड करना। और इसके लिए हमारे पास तीन वर्ड्स हैं, इनकम्पासिस, इंटेल्स और इम्ब्रेसिस। ये तीन वर्ड जो हैं हम इंक्लूड की जगह पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स है अनडिनाइबल। अनडिनाइबल का मतलब होता है कि जिस चीज़ को हम ना नहीं कर सकते, जिसे नकारा नहीं जा सकता, उसे हम अनडिनाइबल बोलते हैं। और उसकी जगह पे हम जो वर्ड है इरिफ्यूटेबल भी लगा सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स 75
फिफ्थ जो वर्ड है वो है इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग जो होता है मतलब दिलचस्प, जो दिलचस्प है उसे हम इंटरेस्टिंग बोलते हैं। तो उसकी जगह पे हम इंट्रिग्यूइंग और फैसिनेटिंग जो दो वर्ड्स हैं उसकी जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्टिंग बहुत ही कॉमन वर्ड है और उसकी जगह पे ये दो वर्ड बहुत ही बढ़िया फिट हो रहे हैं, इंट्रिग्यूइंग एंड फैसिनेटिंग। उसके बाद स्टूडेंट्स 76 वर्ड जो है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब कम होता है, डिमिनिश भी कम होता है, रिड्यूस भी कम होता है, लेकिन ये कॉमन वर्ड्स हैं, इसकी जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं एलिविएट और मिटिगेट। एलिविएट और मिटिगेट ये दो वर्ड्स हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है किसी चीज़ को हल करना। हल करने के लिए हम कर्ब, टैकल और कॉम्बैट, तीन वर्ड जो है मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, सॉल्व के लिए कर्ब, टैकल और कॉम्बैट, तीन वर्ड जो हैं हम अपने लेक्सिकल सोर्स में ऐड कर सकते हैं, इसे चेंज आराम से कर सकते हैं। उसके बाद है नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, तो उसकी जगह पे हम इंसाइट और इरुडिशन इरुडिशन वर्ड भी जो है हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट्स ओइंग टू का मतलब होता है कारण, तो उसकी जगह पे हम बिकॉज ऑफ, और एक और वर्ड होता है ड्यू टू, यहाँ पे हम ओइंग टू की जगह पे बिकॉज ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं, ड्यू टू भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट ईल्स। ईल्स मतलब कोई चीज़ देना, प्रोवाइड करना। प्रोवाइड कॉमन वर्ड है, ईल्स जो है हम अनकॉमन में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है 81 स्टूडेंट्स फैसिलिटीज़। फैसिलिटीज़ जो होती हैं, फैसिलिटीज़ का मतलब है जो सुविधाएं दी हुई हैं, सुविधाओं को हम फैसिलिटीज़ बोलते हैं, और फैसिलिटीज़ के लिए हम अनकॉमन वर्ड्स अमेनिटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट्स इंस्टिल। इंस्टिल का मतलब होता है स्किल देना, टू गिव ए स्किल और इनकलकेट। इंस्टिल का मतलब है टू गिव ए स्किल और इनकलकेट, ये दोनों वर्ड जो हैं हम आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स इम्बाइब। इम्बाइब किसी से स्किल लेना, जैसे आप लोग मुझसे वोकैबुलरी की स्किल ले रहे हो तो आप मुझसे इम्बाइब कर रहे हो, ऑब्जॉर्ब ए स्किल, तो उसे हम इम्बाइब जो है वो वर्ड का नाम देते हैं। उसके बाद है ईजी। ईजी का मतलब आसान है, लेकिन इसका लेक्सिकल सोर्स अगर हम यूज़ करें तो फैसाइल। फैसाइल जो है इसे हम लेक्सिकल सोर्स में यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट है नेक्स्ट जो वर्ड है स्टूडेंट्स वो है व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट होता है नज़रिया, तो उसके लिए हम पर्सपेक्टिव एंड स्टांस दो वर्ड जो हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 86 है डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट का मतलब पे करना, किसी को पे करना हो तो उसके लिए हम डिसबर्समेंट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा वर्ड है, एक्सपेंडेड, डिसबर्स्ड। तो हम जो है अपने लेक्सिकल सोर्स बढ़ाते जाना है। अगर आर्ट्स में अच्छा स्कोर चाहिए तो 1/4 जो मार्क्स हैं वो लेक्सिकल सोर्स के हैं, तो डेली आप जो है 20 से 25 वर्ड्स जो है वो न्यू पढ़िए। हम भी वीडियो बनाते रहेंगे इस पर, ताकि आपके लेक्सिकल सोर्स हैं जो वो इतने इंक्रीज़ हो जाएं कि आपको ना तो रीडिंग में, ना स्पीकिंग में और ना राइटिंग में कोई भी प्रॉब्लम आए। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, बहुत बड़ा, तो उसके लिए हम इनॉर्मस और इमेंस दो वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इनॉर्मस एंड इमेंस। उसके बाद स्टूडेंट्स 89 है पेरेंट्स। पेरेंट्स हमारे माता पिता, लेकिन ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, इसके लिए जो है हम गार्डियंस और प्रोजिनिटर्स, गार्डियंस या प्रोजिनिटर्स, ये दो वर्ड्स अगर हम यूज़ करें तो हम अच्छे बैंड्स जो हैं अपने आर्ट्स में ले सकते हैं लेक्सिकल सोर्स में। उसके बाद है लास्ट 90 टेक द हेल्प ऑफ, किसी की मदद लेना, उसके लिए हम टर्न टू और रिजॉर्ट टू, ये दो वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, ये जो है हम यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छी तरह से वर्ड्स को समझ गए होंगे और आर्ट्स में जो है अपना अच्छा स्कोर जो है करेंगे।